आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसके खौफ से 90 के दशक में उत्तर भारत की सड़कें शाम होते ही सूनी हो जाती थी। ये कहानी है एक ऐसे अपराधी की जिसने अनजाने में है उसे पकड़ने वाली पूरी पुलिस फोर्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन 1998 में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ये खौफ एक हकीकत बन चुका था। और इस खौफ का बस एक ही नाम था, श्री प्रकाश शुक्ला। जी हां, 6 करोड़ रुपए। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ की सुपारी दी गई है। और ये सुपारी ली थी श्री प्रकाश शुक्ला ने। उस जमाने में इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी हिम्मत दोनों ही किसी ने सोची भी नहीं थी। बस इसे खबर में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सरकारों में हड़कंप मचा दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला का खतरा इतना बड़ा हो गया था कि सरकार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो पहले कभी नहीं लिया गया था। सोचिए, इतिहास में पहली बार सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक पूरी की पूरी नई एलीट पुलिस यूनिट बनाई गई। नाम था स्पेशल टास्क फोर्स, यानी एसटीएफ। तो सवाल ये उठता है कि एक आम घर का लड़का आखिर इतना खतरनाक, इतना बेखौफ अपराधी बना कैसे? चलिए देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। तो श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के गांव का रहने वाला था, एक स्कूल टीचर का बेटा। शुरू में तो वो पहलवानी करता था, अखाड़े में उसका नाम भी था। लेकिन 1993 में जब वो करीब 20 साल का था, उसकी बहन से किसी ने छेड़छाड़ की। उसने उस आदमी को मार डाला। और बस ये उसका पहला जुर्म था, और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला कोई मामूली गुंडा नहीं था। वो उस दौर के बाकी अपराधियों से बहुत अलग था। वो तकनीक और प्लानिंग में उस वक्त की पुलिस से कह सकते हैं मीलों आगे था। जरा उस वक्त की तस्वीर को समझिए। एक तरफ थी यूपी पुलिस, जिसके पास थी पुरानी .303 राइफलें और बेसिक से वायरलेस सेट। और दूसरी तरफ था शुक्ला, जो AK-47, मोबाइल फोन और तेज रफ्तार गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब ये एक पूरी तरह से असमान लड़ाई थी। और बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी। उसका दिमाग, उसका काम करने का तरीका सबसे खतरनाक था। माना जाता है कि वो भारत का पहला ऐसा अपराधी था जिसने मोबाइल फोन क्लोनिंग का इस्तेमाल किया। वो पुलिस की वायरलेस फ्रीक्वेंसी को सुनता था, जिससे वो उनके हर जाल में फंसने से पहले ही बच निकलता। सोचिए, उसने बिहार के एक मंत्री को एक हाई सिक्योरिटी वाले अस्पताल के अंदर घुसकर मार दिया। ये बताता है कि वो कितना बेखौफ और शातिर था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। सरकार पर जबरदस्त दबाव था। और फिर जवाब देने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन शुक्ला। अप्रैल-मई 1998 में बनी स्पेशल टास्क फोर्स। इस टीम में पुलिस के सबसे जांबाज, सबसे तेज दिमाग वाले अफसरों को चुना गया। और उनका मकसद सिर्फ एक, श्री प्रकाश शुक्ला, चाहे जिंदा या मुर्दा। इस मिशन का एक कोड नेम भी रखा गया, ऑपरेशन बजूका। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एसटीएफ जिस आदमी को ढूंढ रही थी, उसकी कोई ढंग की हाल की तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी। सोचिए, वो एक ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे थे जिसे उन्होंने कभी ठीक से देखा ही नहीं था। वो सचमुच एक भूत का पीछा कर रहे थे। तो एसटीएफ ने पुराने और नए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। एक तरफ उनके ऑफिसर भेष बदलकर, कभी सब्जी वाला बनकर तो कभी ऑटो ड्राइवर बनकर जमीन से खबरें निकाल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हजारों पीसीओ कॉल्स का डेटा खंगाला गया और आखिरकार टेक्नोलॉजी से ही एक सुराग मिला। गाजियाबाद में शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड का फोन टैप हुआ और उसी के जरिए एसटीएफ शुक्ला के नंबर तक पहुंच गई। महीनों की ये लुकाछिपी का खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। एसटीएफ शुक्ला के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अब बस इंतजार था आखिरी आमने सामने का। तारीख थी 22 सितंबर 1998 और जगह थी गाजियाबाद का वसुंधरा इलाका। यहीं पर इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स लिखा जाना था। एसटीएफ को एक पक्की टिप मिली कि शुक्ला अपनी नीली कार से वहां आने वाला है। और जैसे ही वो कार उस इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीमों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन शुक्ला सरेंडर करने वालों में से नहीं था। पुलिस के मुताबिक गोली पहले उसी ने चलाई। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोलियां बरसाईं। कुछ ही मिनटों की जबरदस्त फायरिंग के बाद सब शांत हो गया। 25 साल का वो लड़का, जिसने पूरे उत्तर भारत में दहशत फैला दी थी, अपनी ही कार की ड्राइवर सीट पर मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला का चैप्टर क्लोज हो चुका था।
शुक्ला तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसकी एक बहुत ही अजीब और दोहरी पहचान सामने आई। एक तरफ वो एक बेरहम कातिल था, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अपने गांव और आसपास के इलाकों में कई लोग उसे रॉबिन हुड की तरह देखते थे। कहते थे कि वो गरीबों की मदद करता था, लड़कियों की शादी करवाता था, बीमारों का इलाज करवाता था। उसकी मौत के बाद उसके गांव में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि पुलिस के मुताबिक ये सब एक सोची समझी चाल थी, एक सॉफ्ट इमेज बनाने का तरीका, ताकि उसे लोगों के बीच छिपने के लिए पनागा और पुलिस की खबर देने वाले मुखबिर मिल सकें। हकीकत तो ये थी कि वो 20 से ज्यादा हत्याओं का गुनहगार था, एक खूंखार अपराधी। लेकिन इन सब के परे श्री प्रकाश शुक्ला की जो असली और सबसे बड़ी विरासत है, वो शायद अनजाने में ही बनी, एक ऐसी चीज जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। और वो विडंबना ये है कि जिस आदमी ने कानून की धज्जियां उड़ाईं, उसी को पकड़ने की जिद ने यूपी पुलिस को आधुनिक बना दिया। उसके आतंक ने फोर्स को मजबूर कर दिया कि वो अपने पुराने तरीकों को छोड़ें और नई टेक्नोलॉजी, नई रणनीति अपनाएं। और एसटीएफ, वो स्पेशल टास्क फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ शुक्ला को रोकने के लिए बनी थी, आज देश की सबसे बेहतरीन और सम्मानित पुलिस यूनिट्स में से एक है। और इसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ ही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये अजीब नहीं है कि एक अपराधी का सबसे बड़ा योगदान उसे पकड़ने वाली पुलिस फोर्स को ही आधुनिक बनाना हो? एक ऐसा शख्स जो कानून तोड़ने के लिए मशहूर हुआ, लेकिन अनजाने में कानून के रखवालों को ही ज्यादा ताकतवर बना गया। इस पर सोचिएगा जरूर।